हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन। सी प्लस प्लस फंक्शन। ये फंक्शन सब में हुआ करते हैं, सी, जावा, पाइथन फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन के टाइप्स, ठीक है, कैसे डिक्लेयर किया करते हैं, आज सब चीज़ देखेंगे। और एक फंक्शन का एक प्रोग्राम देखेंगे, किससे जितने टाइप्स होंगे, ये दो टाइप्स के यूज़र और स्टैंडर्ड देखेंगे कैसे क्या हुआ करते हैं, और उन दोनों के बेसिस पे हम जो है प्रोग्राम देखेंगे। अब फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली? फंक्शन एक बेसिकली कहा जाए एक लॉजिकल सेट ऑफ कोड होता है ना। मतलब एक लॉजिक होता है, मतलब एक लॉजिकल सेट ऑफ कोड होता है जिसमें हम कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म किया करते हैं। ठीक है, मतलब अलग से एक फंक्शन बनाया जाता है। ऐड का फंक्शन अलग, स्क्वायर रूट का फंक्शन अलग, डिवीज़न का अलग, और इक्वलिट फार्मूला का अलग। मतलब हजारों टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सी प्लस प्लस मतलब ऑपरेशन परफॉर्म किया करते हैं। ठीक है, तो इनमें लॉजिक एक ऐसा लॉजिकल सेट ऑपरेशन का होता है जिसमें हम कुछ टास्क वगैरह एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। और इसमें जो इनपुट होते हैं, इसमें इनपुट पैरामीटर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो इनपुट पैरामीटर दिए गए ना, है ना, इनमें इनपुट में पैरामीटर पास कराए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, और वो पैरामीटर जो है ना, उनके भी डिक्लेरेशन भी होते हैं कि इंट टाइप में पास करा रहे हैं कि फ्लोट टाइप में पास करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये एक फंक्शन लिखा इंट मेन, इंट मेन के अंदर जो लिखा इंट मेन, वो भी एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। ठीक है, और रिटर्न ज़ीरो वही जो रिटर्न डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। अब एक टाइप होता है वॉइड डेटा टाइप, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में, सब बताएंगे। अब फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम बता रहे हैं लॉजिकल सेट ऑफ ऑपरेशन क्या है, कैसा क्या है। देखिए, फंक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम जो है बार बार चीज़ जो है, जैसे एक बार ऐड का फंक्शन बना लिए तो उसको बार बार कॉल कराते चले जाएंगे। मल्टीपल का बना लिया उसको, उसी में हम क्या, उसी में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे एक ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन बना लिया है ना, एक ऐड फंक्शन बना लिया हमने। अब उसमें हम क्या करा सकते हैं, उसी में चेंजमेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वलिट फार्मूला, जैसे कैसे क्या, तो उसी में हम क्या करेंगे, वो फंक्शन बनाएंगे, उसी को बार बार कॉल कराते चले जाएंगे। जिससे क्या हुआ, जिससे कि कोड की जो है ना, मतलब कहा जाए लाइन, वो कम हो गई। कोड का समझने का तरीका समझ में आ गया कि हाँ समझ में आ रहा है, तो देखा भी है। जैसे ऐड का फंक्शन बना रहे हैं आसानी से, लोग कहेंगे ऐड का तो आराम से बना ले, फैक्टोरियल आ गया, बार बार लूप चलाते चले जाएंगे। ले हमने कहा 6 तक का निकालो फैक्टोरियल, 6 का निकालना, तो हम क्या करा करते, फंक्शन बना लिया करने, फंक्शन बना लेंगे और बार बार वो जो है, जैसे 4 फैक्टोरियल है, एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें 4 पास कराएंगे, 4 या 6 पास कराए, उसमें कॉल में वैल्यू पास करा दिए, जिससे उसका फैक्टोरियल निकल आया। ठीक है, ये था। तो मेनली क्या, रीयूजिबिलिटी, हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। ऐड की जगह मल्टीप्लाई, बार बार वही फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई यानी एक मतलब कहा जाए डोंट रिपीट योर सेल्फ, खुद का बनाया हुआ है ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ। हम खुद से बार बार वो चीज़ बार बार क्यों रिपीट करें, जैसे एक फंक्शन बना लिया है ना, अब बार बार हम क्यों रिपीट करें उसको, है ना। ईजी टू रीड, आसान से समझ में भी आ जाता है, समझने वगैरह में, पढ़ने वगैरह में भी, चीज़ें देखने में, हाँ ये फंक्शन ऐसा है, ये फंक्शन ऐसा है, ऐसे काम करने में। अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन कहा जाए यूज़र डिफाइंड फंक्शन और स्टैंडर्ड। यूज़र डिफाइंड यानी खुद से यूज़र ने, जैसे ऐड फंक्शन है, यूज़र ने खुद से बनाया। अब देखिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन वो करता है। बिल्ट इन यानी पहले से बनते, स्क्वायर रूट, पावर, है ना, ये पहले से बने, और इनके लिए हैज इंक्लूड सी मैट डॉट, है ना, पढ़ा होगा सी मैट डॉट एच वगैरह का यूज़ किया जाता है ना। हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन, अब फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करेंगे, रिटर्न डेटा टाइप डाला, उस फंक्शन का नाम, जो फंक्शन का नेम है वो भी एक एग्जैक्ट वे में होना चाहिए। अब जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम, ऐड फंक्शन बनाया, चलो ठीक है बना लिए, लेकिन फिट नहीं बैठ रहा है। अब कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको ऐड बोल रहा है, कैसे फिट बैठ रहा है, नहीं ना, तो वो ऐड फंक्शन होगा, मल्टीप्लाई फंक्शन लिख देंगे उसमें। ठीक है, अब आता है फंक्शन जो होता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या बताता है, एक्चुअली उस फंक्शन में क्या चल रहा है, फंक्शन का फंक्शनलिटी बताता है कि वो नेम जो है सही है या नहीं, है ना, वो एग्जैक्ट काम कर रहा है, उसमें हमने एग्जैक्ट पैरामीटर पास कराए कि नहीं। ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप में वही इंट मेन ज़ीरो। ठीक है, जैसे हमने क्या कराया करते हैं, शुरू में इंट डिक्लेयर टाइप करा लिया करते हैं, ये वो। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, रिटर्न ज़ीरो, यानी ये रिटर्न, जैसे हमने इंट सम पास करा लिया, ठीक है, इंट सम पास करा लिया, फिर रिटर्न सम पास करा लिया। ठीक है, ये तो ये होता है। फिर आता है वॉइड, है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न डेटा टाइप को हम जो है लास्ट में हम प्रिंट करा दे रहे हैं, हाँ वो वैल्यू जो है रिटर्न हो रही है हमारी, सम फंक्शन हमारा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन आते हैं, हमने लिख दिया प्रिंट इंट नम, और हमने करा दिया सी आउट नम, है ना।
अब हम पता ही नहीं चल रहा क्या कौन सा डेटा टाइप, तो ये वॉइड डेटा टाइप, यानी हम कुछ इसमें पास ही नहीं करा रहे हैं। वॉइड मतलब नल, पढ़े हो गए वॉइड वेक्टर या नल वेक्टर, है ना, वेक्टर्स वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में पढ़े हो गए, है ना। वॉइड डेटा टाइप यानी कोई डेटा टाइप ही नहीं, खाली, है ना, कुछ है ही नहीं उसमें, है ना। तो ऐसा ही है, और लास्ट में हम रिटर्न लिख दिया करते हैं, लेकिन पास कुछ नहीं कराया करते, 0 1 2 वो है ही नहीं, कुछ पास ही नहीं करा रहे हैं, क्या कैसा क्या है ना। फिर आता है पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटर 1। अब देखो पैरामीटर पास कराया, पैरामीटर में ये ध्यान रखना कि जो है जो पैरामीटर पास कराना है, जैसे num1 num2, है ना, वो भी एक डेटा टाइप के डिक्लेयर में। अब जैसे num1 num2 पास करा दिया, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कंप्यूटर में कि इंटीजर में पास करा रहा है कि फ्लोट में पास करा रहा है ना। अब आते हैं फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन बॉडी में क्या हुआ करता है, अब जैसे कोई फंक्शन है, उस बॉडी में है ना, फंक्शन लिख दिया। अब उस इंट मेन के अंदर है, उस मेन के अंदर हमने कुछ कोड लिख दिया। अब उसके कोड लिखने के बाद क्या हुआ, रिटर्न डेटा टाइप, हमने रिटर्न पास करा दी। अब मतलब उसमें कर क्या रहा है, हमने ऐड फंक्शन बनाया, हाँ, तो उस ऐड फंक्शन को कॉल करा दे रहा है, ठीक है, ऐड फंक्शन को कॉल करा दे रहा है, रिटर्न डेटा टाइप। तो उस मतलब उसके अंदर क्या काम चल रहा है, मीन कॉलिंग का काम कर रहा है कि हाँ कॉल कराना है। अब उस कॉल का ऐसा क्या कराया करते हैं, उस कॉल को कराने के लिए हमें एक सेमीकोलन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उस कॉल के अंदर हम क्या कितने पैरामीटर पास करा रहे हैं, और वो पैरामीटर हमारे पहले से ही पास होने चाहिए। हाँ, और एक बात बता दें, जैसे कोई फंक्शन का इसी से रिलेटेड है, मेन पॉइंट है कि जो फंक्शन में हम पास करा रहे हैं ना कोई भी, तो वो उस फंक्शन बॉडी के ऊपर पास कराएंगे। वो फंक्शन जो है उस फंक्शन जो लिखेंगे वो मेन फंक्शन है ना, उस मेन फंक्शन के ऊपर हम वो पास कराएंगे, वो फंक्शन लिखेंगे जो हम फंक्शन चाहते हैं, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, यूक्लिड डिवीजन, एचसीएफ का, एलसीएम का, कोई भी फंक्शन चाह रहे हैं तो उसके ऊपर वो पास कराएंगे, है ना। मेनली मेरे कहने का मतलब ये है, आइए ये जो फंक्शन इस मेन फंक्शन के ऐड जैसे फंक्शन है, तो इस फंक्शन के ऊपर पास कराएंगे, और इसी चीज़ को बोला करते हैं हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप। हमने मतलब क्या, उसका प्रोटोटाइप बता दिया, प्रोटोटाइप उसका डिक्लेयर करा दिया, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो आइए हम इसी के बेसिस पे इसके कोड देख लेते हैं। जैसे हमने फंक्शन का बनाया, ये वो इंट ऐड बनाया, तो दो पैरामीटर पास कराया, और उनके साथ हमने डेटा टाइप भी पास कराया, हाँ, इंट ए इंट बी, है ना, रिटर्न ए प्लस बी, और इधर पे ही वही फंक्शन जो है कॉल करा दिया। ये देखिए सम ऐड, है ना, सम एक वेरिएबल ले लिया, है ना, इक्वल टू ऐड num1 को num2, और सम इसका करा दिया। तो हमने 2 नंबर पास कराया, 5 और 6 11। अब और कोई भी पास करा सकते हैं, जैसे 9 को 13 आ जाएगा, ठीक है। ये था, तो ये था हमारा क्या, ये हमारा था बेसिकली स्टैंडर्ड वाला था, है ना, सॉरी यूज़र डिफाइंड, ये यूज़र ने खुद से वो डिफाइन किया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का, उसी का ये एग्जांपल दिया गया था, ये जो है उसी का एग्जांपल दिया गया। अब हम लोग चला करते हैं, ये कॉल ऑफ फंक्शन ही हम बता चुके हैं, प्रोटोटाइप वगैरह, ठीक है, इस पैरेंथेसिस और सेमीकोलन का उसमें पैरामीटर पास होने चाहिए, हम बता चुके हैं। कॉल ऑफ फंक्शन वही लिखा है, ऐड का फंक्शन है, वही का एग्जांपल हमने एक एज अ एल्गोरिथम यूज़ करके बता दिया था। अब आते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अभी तक हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में सब कुछ, फंक्शन कैसे डिक्लेयर, क्या हर एक चीज़ बताया करते हैं, फंक्शन के पैरामीटर और क्या क्या यूज़ हुआ करते हैं, सब कुछ बता दिया। अब आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में कहा जाए तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में पावर फंक्शन होता है, यानी ए की पावर बी, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, कोई भी पावर, एक स्क्वायर रूट होता है, यानी अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 9, ठीक है। और इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ की गई है, पहले से बनाई गई, हैज इंक्लूड cman.h, ठीक है। तो आइए इसका कोड देखते हैं कैसे क्या है। ये देखिए हैज इंक्लूड cman पहले से ही हमने डिक्लेयर करा यूजिंग नेम स्पेस। अब सी आउट पावर ऑफ 2,3, पावर ऑफ 24, यानी 2,3 का पावर 2 की पावर 3 यानी 8। अब यानी स्क्वायर रूट जो है 24, यानी ये इतना आ रहा है। अब यही सोच रहे हो कि क्या हम पढ़ा मतलब बताएंगे, या पहले भी बताया होगा, डेटा टाइप में डबल करके एक बताया था, वो क्या है, डेटा टाइप है, तो ये डबल में दे रहा है। अगर हम इसी चीज़ को इंट में ले लें, इंट SQRT 24, देखना ये क्या पास कराएगा। ये देखिए 4 पास करा दिया, यानी ये इंटीजर वैल्यू में केवल पॉइंट वाला नहीं, केवल इंटीजर वाला पास होता है ना। ऐसे ही फ्लोट में करा सकते हैं, है ना। तो ये था आज का।
तो ये आज हमने फंक्शन का बेसिक देखा है ना, फंक्शन पार्ट 1 है, ठीक है, ये देखा बेसिक। अब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस इसके आगे अगले लेक्चर्स में हम लेके आएंगे, ठीक है, कैसे क्या हुआ करते हैं। तो आज के लेक्चर में फंक्शन बेसिक, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन कैसे डिक्लेयर कराते हैं, ये सब हमने बताया। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली वीडियोस अपलोड कर सकूं। हाँ, मैंने आपसे कम्युनिटी में पूछा था कि C++ की सीरीज़ चालू रहेगी या लीड कोड, ठीक है, तो आप लोग जो है ना उसको वोट करके बताइए कि किसका कैसा। अगर C++ की सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो C++ की सीरीज़ तो चली रहे, अगर आपको साथ में लीड कोड के भी क्वेश्चन चाहिए तो हाँ, उसके लीड कोड का परसेंटेज बढ़ा दीजिए तो हम लीड कोड के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बेसिकली हम C++ इसलिए चालू किए थे प्लेलिस्ट, जिससे कि लैंग्वेज एक बार कंसेप्ट आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो फिर क्वेश्चन आए, चाहे जौन सा क्वेश्चन आए, बस एक बार लैंग्वेज आ गई, हर एक चीज़ पता चल गई, तो बस हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये था, थैंक यू सो मच।